देखें आप, ये जिसकी स्टडी है कि ये लॉर्ड मैकाले, गूगल के पे चेक करें, ये यहूदियों का सरगना। इसने बोला था कि एशिया को फतह करना है तो उनको अपनी डिग्रियों में लेके आए, डिग्री पे उनको अपनी स्टडियों के पीछे लगा दें, लॉलीपॉप में लगा दें, वो अपनी स्टडियों में आ जाएंगे तो हम पूरे एशिया को फतह कर लेंगे। देखें कैसे फतह किया उन्होंने स्टडियों के बहाने में। हर कोई कह रहा है जी मैं लंदन पढ़ के आया, फलाना पढ़ के आया, टमकाना करके आया। कोई ये नहीं कहता कि उसने अपनी स्टडी अपने कंट्री की, जबकि आपकी अपने कंट्री की स्टडी सबसे आला है, याद रख लें। ठीक है, तो ये बातें आपने समझी, समझा करें। मेरी बातें जो है ना वो सोने पे सुहागा है। ठीक है, ये ले देखे ना जरा, सुने इस बंदे को आगे भी। गुर्दे ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਸ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ अपने चुप करके घर बैठ जा मैं तेरी जेडी कोई दवाई दारू ट्रीटमेंट वो करवा देना आके अच्छा मैं परेशान रहन लग गया कहंदा जी उस तो बाद मैं एक बंदे ने होर मशवरा किया उन्हें भी मैनू कहा तेरा गुर्दा नहीं है मैं इन्हू कहा चलो मैं जी तसल्ली कर लेना मैं ना जी फिर कल इन्हू अल्ट्रासाउंड वाले कोई डॉक्टर ने MBBS साडे समुंदरी बैठदे जी उन्हां को लै गया उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने कहा जी इहदा सज्जा गुर्दा है ही नहीं ये मजीद परेशान हो के रोन इंतजार गिल साहब ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਜਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ क्रिश्चियन समझ के मसीह समझ के सानू भेड़ बकरियां दी मान समझा जाता भाई मेरे ऐसी बात कोई नहीं है आपके अमेरिका वालों ने ये गेम खेली हुई है इंग्लैंड वालों ने ये गेम खेली हुई है यूरोप वालों ने ये गेम खेली हुई है ऐसी बात कोई नहीं ये सर जो स्टडियां ले लेगा हम हकीम है मैं आपके लिए भी आवाज उठाता हूँ मैं भी मुसलमान हूँ ना मैं हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाता हूँ मैं सिखों के लिए भी आवाज उठाता हूँ मसीह की बात है ना करें पूरे इंसान जो है ना इंसानी जान उसकी आवाज हम आवाज उठाते हैं पूरी इंसानी जान की छोटे बच्चों की भी ये बेसिकली जो स्टडियां कराई गई है ना गंदा प्रोग्राम पढ़ाया गया ये दज्जाल का शैतानी है अपनी किताबों में पढ़े ना कि लाश का पोस्टमार्टम करना या लाश के अंदर से आर्गन निकालना ये क्या हराम है क्या हलाल है तो क्यों जाते हैं मैं तो कब से पढ़ा मैं तो देखे इनके पीछे पड़ गया हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ते अपनी मसीहों को बताएं आपके मसीह जो है ना डॉक्टर वो डॉक्टर बन गए हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं सब आर्गन अंदर से चोरी टकेती ये वो सब कुछ ऐसा हो रहा है लाशों का पोस्टमार्टम करके अंदर से आर्गन निकाले जाते हैं लाशों के साथ जुल्म किया जाता है ऐसा ना कहें कि यार ये मुसलमान है या सही है आपके साथ कर रहे हैं हम मुसलमान हैं हम आपका साथ दे रहे हैं ऐसा तो नहीं ना करें ये बात नहीं होती आप हमारे भाई हैं ठीक है लेकिन हम ये जहाँ पे गलत बात होगी वहाँ पे हम आपके केस भी चाहेंगे हम किसी भी जगह पे देखें अगर हम कहते हैं कि जी मुसलमानों के साथ ये करें बाकियों के साथ ना करें मैं कहता हूँ जो रेडी पे बैठा है ना उसके साथ भी ज्यादती होती है तो उसके भी देनदार हैं सब जली स्टडी है शैतान की स्टडियां देने वाले हैं ठीक है तो ये बात है आगे बोले और दूसरी बात यह है कि ये बंदा जाहिर बात है जी नपाड़ा मजदूर बंदा वा भाई जी अनपढ़ की बात नहीं है अनपढ़ की बात नहीं है बंदे में शौर होना चाहिए अनपढ़ की जो स्टडी करके आगे वो पढ़ेगा और भाई जिसके पास इल्म की बात है वो दिमाग भी होती है किताबें पढ़ने वाला वो आपने जो काम करना है उसकी किताब है उसके ये आपको किसने बोल दिया कि आप क्या मतलब कि कोई किताबें पढ़ के आएंगे तो आपके पास इल्म होगा नथिंग ऐसा कोई बात नहीं है क्या हम आलम दीन है हम क्या मतलब क्या सिर्फ इस्लाम पे बात करेंगे नहीं क्या हम सियासतदान है हम कोई सियासत पढ़ के हैं जो सियासतदानों के मुकाबले हम बात नहीं कर सकते नहीं ये इल्म की बात है जो आपके दिल में बात है वो दिमाग में भी है आपने दापरदोज कर देनी है तो ये बात होती है कि इल्म वो बोला बाला नहीं बोला बाला इतना भी बोला बाला क्या हो गया ये बेसिकली आप जिनके पास जाते हैं जिनको मसीहा समझते हैं वो मसीहा नहीं वो शैतान और दज्जाल के लोग हैं जबान उनकी मीठी है अंदर उनका छुरा है अंदर उन्होंने तलवार रखी हुई है क्यों फ्री का झांसा देके क्यों जाते हैं फ्री का झांसा फ्री की रोटी आपको मिलती नहीं है और आपको फ्री इलाज दिया जाता है सोचे कौन करता है कौन है आपके वो लंदन वाले अमेरिका वाले वही है ना WHO वही करते हैं ना वो ये महकमा वफाक है तो किसका है लंदन और अमेरिका का पंजाब है तो किसका लंदन और अमेरिका का ठीक है ये HEC क्या है किसकी है पीछे जाके चेक करें ये लंदन और अमेरिका के एजेंट दलाल फ्राडी जो अपने माओ बहनों का सौदा करते हैं वो है सुनाओ वफाक है तो पंजाब है की काली बेटो तुम्हारी ऐसी की तैसी छोटा हकीम नंगा करके रख दूंगा तुम्हें मैं तुम्हारी देखो गरीब आदमी के साथ कैसा कैसे उन्होंने खेल खेलती हो
देखे ਘਰ पे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਧੁਖਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦੇ भाई जी मैंने फैसला- इन्होंने अदालतें अपनी रखी हुई हैं, अदालतें अपनी हैं, सब कुछ अपने। आपका केस जाएगा तो आपके केस को लड़का आगे रख देंगे, तिया पांची आपके कर देंगे। पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये चोर भी हैं, डाकू भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, जज भी इनके अपने हैं। तो इनको सजा किसने देनी है? वो तो हम है सजा देने वाले। तिब्बे नबी की देखे पकड़ा है ना हमने, हम तो इनको ललकार रहे हैं। हमारी अदालत में केस आएंगे इनके, WHO के जितने भी केस आएंगे, डॉक्टरों के सारे हमारी अदालत में आएंगे। देखूंगा कैसे भाईते हैं। हमको बताना ना कि जनाब इसकी ये गलती हो गई थी, वो हो गया था। हम तुम्हें बताएंगे कि क्या हुआ। छोटा हकीम हूँ मैं, हकीम पर बिगड़े तीरों का पीर हूँ। ठीक है, तो ये बातें देखनी है आपने। ये ले आगे आगे भी सुने फिर। फैसलाबाद समुंदरी में मौजूद हूँ, समुंदरी इलाके में।